शास्त्री जी के जन्म जयंती के अवसर पर महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य महोदया, विद्वान साथीगण, समस्त कर्मीगण, प्रशिक्षुओं, लग रहा था कि आज नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आपका जो अनाउंसर है बार बार जाके धक्का दे रहा था। रात से ही सिर दर्द से परेशान हूँ और दवा लेना भी असमर्थता है। थोड़ा सा देखता हूँ कि जब तक बच सकूँ दवा लेने से, अंत में लेना पड़ेगा तो लूँगा ही। तो ये परिस्थितियाँ थी, फिर भी गांधी का यह देश है, उनके समर्थन में जब तक यह पृथ्वी रहेगी गांधी के गुणगान गाए जाएंगे। सात समद की मसी करो, लेखनी सब बन रहा है, धरती सब कागज कर, हरि गुण लिखा न जाए। और वैष्णव जन तो तीनी कहिए, जो पीड़ पड़ाई जान ले। जिसने अपने जीवन में वैष्णवत्व का धारण किया, और सिर्फ धारण ही नहीं किया, जिसने धारण ध्यान समाधि तक की यात्रा की, जिसने सत्य अहिंसा आस्थे और अपरिग्रह को जीवन में उतारा, संपूर्ण जीवन उसी के मार्ग पर चलने का व्रत ही नहीं लिया, ताउम्र चल के दिखा दिया, ये ताकत किसी व्यक्ति में थी तो वह गांधी थे, जिन्हें सिर्फ गांधी नहीं महात्मा गांधी कहा जाता है। वो व्यक्ति जिसका जीवन एक बड़े घर में प्रारंभ हुआ, बाल्यकाल से ही उच्च दर्जे का लालन पालन हुआ, जन्म से ही ऊंची शिक्षा की सारी व्यवस्थाएं कराई गई। आज भी प्रशिक्षु के तौर पर आप सभी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, अधिकांश लोगों की पारिवारिक दशा ऐसी नहीं होगी जिनके भाई बहन अन्य संस्थानों में 2-2.5 लाख देके डीएलएड कर रहे होंगे, निजी संस्थानों के विद्यार्थी रहे होंगे, लेकिन गांधी जी की हैसियत इतनी बड़ी थी कि उस जमाने में विदेश जाकर पढ़ने की ताकत उनमें थी। 18वीं शताब्दी के भारत में विदेश का जब लोग नाम नहीं जानता था, तब गांधी ने वहां जाकर शिक्षा ली। गांधी जी वहां जाकर के शिक्षा ली, लेकिन गांधी का भारतीयता का जो विचार था यह वहां भी समाप्त नहीं हुआ। दरअसल भारतीयता का ये विचार है कि हम स्वयं के लिए नहीं जीते, है काम आदमी का औरों के काम आना, और जीना तो है उसी का जिसने इराज जाना। और गांधी जी ने इन बातों को जीवन में चरितार्थ किया था। यात्रा के क्रम में ही देखा दक्षिण अफ्रीका में, वो विद्यार्थी थे, और देखा कि दक्षिण अफ्रीका में काले घोड़े का भेद नहीं, हमारे राष्ट्रीय गीत की पंक्तियां हैं ना, काले घोड़े का भेद वही था कि गोरे व्यक्ति बिना टिकट का किसी दर्जे का यात्रा कहीं कर सकते थे, और काले व्यक्ति जो हमारे भारत के मूल के लोग हुआ करते थे और जो विदेशी हुआ करता था, वह उच्च श्रेणी का टिकट कटा के भी उच्च श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकता था, और इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। हम आज एक विद्यार्थी हैं, रास्ते में आते हैं, हमारे सामने एक लड़के की पिटाई 2 लड़के मिलकर कर रहे होते हैं, हम रुक कर उसका प्रतिकार नहीं करते। गांधी ऐसा नहीं करते। गांधी को भी करियर पसंद था, लेकिन करियर से ज्यादा उन्हें मानवीयता पसंद थी, और वह तुरंत अन्याय के खिलाफ खड़े होते थे। गांधी का जन्म जयंती हमें इस अवसर पर ये सारे तत्वों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करता है। गांधी सिर्फ उनकी एक आचरण की एक पद्धति को, एक तत्व को जीवन में तुलना करके हम लोग देखें, सत्य। 24 घंटे में हम प्रत्येक आदमी क्या एक दिन भी सत्य बोल पाते हैं? कोई व्यक्ति बताओ अपनी आत्मा पर हाथ रख करके कि हम 24 घंटे सत्य का सहारा लेते हैं, या सिर्फ एक दिन लेकर दिखाओ। है बेंच पर तो कहेंगे छत पर है, फोन आया, कहाँ हो जी? काली स्थान। अहे काली स्थान में पहुंचने में 10 मिनट लगेगा। किससे बात कर रहे हो? मौसी से। अब बात कर रहे दूसरे किसी से। क्या कर रहे हो? लिख रहे हैं? नहीं, पानी पी रहे। ये मोबाइल नामक यंत्र पर मैं बार बार प्रहार करता हूं, वो भी हमें झूठ में इतना धकेल दिया है कि गांधी के दर्शन में जो मशीनीकरण का ये दुष्प्रभाव हुआ, यह भी हमें उनके दर्शन की तरफ बढ़ने से रोकता है। एक तत्व सत्य, फिर अहिंसा,
लंबी बातें सर ने की, अहिंसा के बारे में भी कि अभी पन्नालाल सर बता रहे थे कि किस किस प्रकार का वायलेंस है। तो इस प्रकार की अहिंसात्मक पद्धतियां चल पड़ी है, जिससे भी हमें जीवन में उतारने की बात थी। और फिर अन्य चीजों पर तो बाद में हम लोग बात करेंगे। वर्तमान संदर्भ की भी बातें की, लोगों ने गांधी को अपने तरीके से आज व्याख्यायित कर लिया है। हर व्यक्ति गांधी को जानता है और वह गंभीरता से उनको मानता है। यह दिनकर की धरती, मैं पढ़ रहा था, दिनकर ने उनके मृत्यु से पहले 1944 से उन पर कुछ लिखना शुरू किया, लेकिन मरने के बाद उन्हें बड़ी संवेदना हुई। गांधी जी पर वो लिख रहे थे दिनकर के कि देवालय सोना नहीं, देवता हैं। अर्थात भारत की जो दुर्दशा थी उसमें व्यक्ति था, लेकिन व्यक्ति में आंदोलन करने की, प्रतिकार करने की ताकत नहीं थी, और इस ताकत को गांधी जिंदा करना चाहते थे। इसलिए दिनकर ने लिखा कि देवालय सोना नहीं, देवता हैं, लेकिन कुछ डरे हुए दानव के गर्जन वर्जन से, कुछ भीति भाव से भरे हुए, मानवता का मर्मी सुजान आया तो भीति भगाने को, भीति भय अपदस्थ देवता को फिर से मंदिर में अभिषिक्त कराने। और ये कौन था, उसका परिचय देते हैं कि तू चला लोग सब चौंक पड़े, तू चला लोग सब चौंक पड़े, तूफान उठा या आंधी है, ईसा की रूह बोली अरे यह तो बेचारा गांधी है। जिसकी शरीर में बेचारगी दिखती थी, जिसकी वाणी में कोमलता और मिठास हुआ करते थे, जिनके भाव में अपनेपन सराबोर हुआ करते थे, अन्य मानवता को, जैसा कि सर बता रहे थे उमाशंकर सर, कि हर परिस्थितियों में जनमानस के हृदय में उतरने का उन्होंने प्रयास ही नहीं किया, उसमें सफलता ही पाई। आंखों के रास्ते दिल में उतरना कमाल होता है, आंखों के रास्ते दिल में उतरना कमाल होता है, और दिल में उतरकर बसना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। और गांधी निरंतर दिल में उतरकर बुलंदियों पर ठहरते रहे। यही ऊंचाई गांधी को आज भी जनमानस के हृदय में झकझोरती रही, जीवित रखती रही, और उनके संदर्भ में कुछ बातें करने के लिए मजबूर करती रही। परंतु आज की इस व्यावसायिक दुनिया में, स्वार्थवादी परिस्थितियों ने गांधी जी को अपने तरीके से व्याख्यायित किया है। मैं व्यंग्य की कुछ पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। वर्तमान संदर्भ, बापू आपने जो कहा हमने अपनाया, बापू आपने जो कहा हमने अपनाया, आपने कहा खादी हम लोगों ने पहन के दिखा दी, आपने कहा खादी तो हम लोगों ने भी पहन के दिखा दी, आपने कहा चरखा मैं भी कहता हूं चर खा, चर खा, अपने ही देशवासियों को चरते हैं खाते हैं। आपने कहा रिश्वत लेना अन्याय है, मैं भी तो कहता हूं यह अन्याय है। यह एक ऐसा इनकम है जितना इन हो कम है। माना कि मेरा तर्क विचित्र है, परंतु मैं तो वही नोट लेता हूं जिस पर आपका चित्र है। सुबह से शाम तक इसी के पीछे भागता हूं, और जिसके पास आप वाली तस्वीर न रहे तो बाप तक को नहीं पहचानता। स्वार्थियों ने इस प्रकार से गांधी की जीवन शैली को स्वहित में व्याख्यायित किया है, जिससे बचने की जरूरत है। और हम शिक्षक, शिक्षा के सभी विद्यार्थी गांधी के जो बचाए, रोशनी सिद्दीकी कह रहे थे, कौन कह रही थी वो 3H डेवलपमेंट की बात, हैंड हार्ट, कौन कह रहे थे, दीक्षा कह रही थी। 3H डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, R की बात कर रहे थे। ये R और H को रटते कब तक रहेंगे? इसमें एक ही बात को जीवन में उतारो, एक ही बात को जीवन में उतारो कि हमारे संस्थान के सभी विद्यार्थी एंकरिंग का काम करें, और ये जो एंकरिंग कर रहे हैं ये टॉप एंकर हो, अब बाकी सब एंकर हो। हमारे विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी आज वक्ता बन सके, ये सभी विद्यार्थी अगले कार्यक्रम में नहीं बोले, बाकी बचे हुए सभी विद्यार्थी बोले। गांधी का ये जो 3H डेवलपमेंट कैसे होगा?
सबके हैंड और सबके हर्ट का जब तक विकास नहीं होगा, जो पीछे बैठी है हे भगवान हमारे बारी नहीं अब 4 बज जाए, घंटी बज जाए, से बजे हमरा पर एंकर की नजर नहीं पड़े, उसे बोलना नहीं पड़े, ये जो मन में भगवान की दुर्गा जी की सुमर रही है, खबर ना नहीं ले लिया, ये भावना समाप्त नहीं होगी। आप अलग अलग संस्थानों में जाकर अलग अलग संस्थान के संचालक होंगे, मुख्य भूमिका में आएंगे, पद आपको दायित्व देगा, शहर शिक्षा कोतवाली, आप जब पहुंच जाइएगा पद पर तो अपने दरोगा बन जाइएगा। आप इसलिए डरो नहीं, सहमो नहीं, सामना करो। और शिक्षक शिक्षा के माध्यम से ये जो चराग फैलाया जा रहा है, कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के। तो ये परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियों में शास्त्री जी की 2 बातें कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा, ताकि हम अपने अभिभावक से हम लोग संबोधित होंगे। शास्त्री होनहार वीरान के होते हैं चिकने पार। आप सभी मित्र हैं, मैं देख रहा था, और अस्वस्थता में भी आंखें तो खुली ही है ना, मैं देख रहा था हमारे कुछ विद्यार्थी इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, कुछ इधर लड़के बैठे हैं, तो असरो पसरो गोड़ पसारो, वो हम लोगों को योगा वाला जो सिखा रहा था, तो सब कार्यक्रम यहाँ कर रहे थे। तो बचपन से ही जब तक चरित्र में किसी महान व्यक्तित्व का आदर्श घुलेगा नहीं, तब तक हम महान नहीं बन सकते। जो फिर अपनी माँ के चरण में नहीं झुकेगा, वह भारत माता के लिए गर्दन कैसे कटाएगा। जो बच्चा आदर्शवादी नहीं होगा, वह प्रगतिवादी कैसे हो सकता है, और जो सत्यवादी नहीं होगा, वह आदर्शवादी कैसे हो सकता है। तो जीवन के छोटे छोटे परिस्थितियों में हम आचरण में जब तक उसे समाहित नहीं करेंगे, तब तक ये बातें सिर्फ दीवार पर उत्कीर्ण करने वाली पंक्तियां ही रह जाएगी। इसलिए आइए हम अपने जीवन में उतारते हैं उन महापुरुष का, जो लाल बाल पाल के नाम से विख्यात हुए थे, जो तिगड़ की जोड़ी थी, जो सत्य निष्ठा के लिए अपने संपूर्ण जीवन को बलिदान कर दिया था। ऐसे ही महापुरुषों में सत्य के एक और पुजारी थे, लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्मोत्सव कृतज्ञ राष्ट्र आज सुखद पूर्वक मना रहा है। लाल बहादुर शास्त्री आप जानते हैं इलाहाबाद के निवासी थे, गंगा के किनारे जाते थे, गंगा के किनारे के बच्चों को तैरने बहुत आता है, ये भी गंगा के किनारे का है, ये शब्दों की दुनिया में तैरता है। एक बार जैसे दुर्गा पूजा का अवसर है, तो उनके गांव के ठीक विपरीत घाट पर दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ करता था, वहां देखने उन्हें जाना था। 4 मित्रों के साथ गए। उस जमाने में पैसे आने में हुआ करते थे, ये नंबरी 10 टकिया 500 कोई खिस्सा नहीं, आने में पैसे मिले थे, पैसे 4 आने थे, वो लेकर जा रहे थे। माँ ने दिया था कि बेटा इसका हजामत करा ले और कुछ काम होगा। दुर्गा जी में सब लोग की दाढ़ी बाल सब बड़े हो जाते हैं, तो बनाना पड़ता है। माँ दिए थे। 4 मित्रों के साथ गए। गंगा जी इधर से नाव पर चढ़ के गए, उधर से वापसी थी। उनके जो 3 मित्र थे, उसमें से एक मित्र के पास कुछ भी पैसा नहीं था, क्योंकि वह आर्थिक रूप से गरीब था, और 2 मित्र के पास पैसे थे। तो 2 मित्र अपना अपना कुछ कुछ खरीदे, खाए, और हजामत के पश्चात इनके पास जो पैसे बचे, अपने मित्र से पूछा कि तुम कुछ खरीदा नहीं, कुछ कर नहीं रहे हो? तो कहा मेरे पास पैसे नहीं। इनके पास जो पैसे थे शास्त्री जी के पास, वो पैसे उस मित्र को दे दिए। वो भी गया, कुछ खाया, खरीदा, सभी लोग उधर से साथ आए। फिर कहा कि उधर से आने में नाव का सहारा लेंगे तभी तो पार करेंगे, शाम का समय हो गया था। सभी नाव पर चढ़ गए, शास्त्री जी किनारे में खड़े रहे। मित्रों ने बुलाया, आ जाओ। उन्होंने कहा कि मेरे पास उतराई देने के पैसे नहीं है। शास्त्री साफ साफ बयान किया। लड़कों ने कहा कि जैसे आप लोग भी कहते हैं, ये सब कहेगा किसका मजाल है, पैसा ले लेगा तुम आओ। उसी तरीके से उनके मित्रों ने भी कहा कि पैसे की क्या जरूरत है, आओ। नाव खुलने लगी। अंत में नाविक ने भी कहा कि आप बिना उतराई का ही आदमी, अब मैं तुम्हें पार कर दूंगा, आप आ जाओ। तब भी नहीं आए। नाव खुली, नाव आगे बढ़ी, शास्त्री ने भी छलांग लगाया, नाव भी पहुंची, शास्त्री भी पहुंचे। सभी लोग इस बात से भयभीत थे कि डूब जाएगा तो क्या होगा। नाविक को स्वतः आत्मग्लानि हो रही थी कि एक कुछ चंद पैसे के लिए एक बालक अगर हमारे देश का डूब गया तब क्या होगा। और उस बालक के पास आत्मबल बढ़ी जा रही थी। नाव के प्रत्येक खिवाई के साथ
नाव की प्रत्येक पतियार उसको कहते हैं, उसके साथ आत्मबल बढ़ा जा रहा था कि नाव से पहले हम पार होंगे। और वो चले गए। शाम में जब घर पहुंचे, भीगे वस्त्रों में माँ देखती है और पूछती है कि बेटा कैसे भीग गया। सारा हाल बयां किया, मैंने गले लगाई और इस तरीके से अपने बच्चों की बचपन की नैतिकता का जो उन्होंने भाव देखा, उन्हें उसी दिन एहसास हो गया था कि हमारा बेटा निश्चित रूप से भारत के उन स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाले नामों की पंक्तियों में शामिल होगा, जिसे देश उनके रहने के बाद भी, नहीं रहने के बाद भी अनुगुंजित कर सकेंगे, बच्चे उससे प्रेरणा ले सकेंगे। और एक छोटी सी और वाकया, लोगों ने उनके परिवार का नाम भी कहा, अनिल शास्त्री उनके पुत्र हैं। अनिल शास्त्री युवा थे और शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे। प्रचलन था, वह है भी, कि सब परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन करते थे। अनिल शास्त्री के एक मित्र की शादी थी, उन्हें दक्षिणी दिल्ली जाना था। प्रधानमंत्री निवास में सभी लोग मौजूद थे। अनिल शास्त्री ने अपनी माँ से कहा कि मैं अपने मित्र की शादी में जाना चाहता हूँ, मुझे गाड़ी की जरूरत है। माँ ने कहा कि पिताजी जब सो जाएंगे तो तू गाड़ी से चला जाना। रात में सभी लोग साथ साथ भोजन किया, पिताजी सो गए। ड्राइवर को माँ आदेशित कर दी, बेटे को लेकर प्रधानमंत्री वाली कार से अनिल शास्त्री चले गए। माँ ने इशारा कर दिया था कि सुबह होने से पहले आ जाना। अनिल शास्त्री 3 बजे वापस लौटकर आ गए। लेकिन जो 3-4 बजे प्रातः सोएगा, क्या वह सुबह जग सकेगा? सोने जगने खाने का सबको का तो समय निर्धारित था। पिताजी के साथ सभी बच्चे पत्नी सब चाय पीते थे। चाय के समय उन्होंने पूछा, अनिल नहीं आया? माँ कहती है कि बारात गया था। तो आ गया? आ गया। किसके यहाँ गया था? दक्षिणी दिल्ली। कैसे आया? चुप हो गए। चाय छोड़ दी उन्होंने और गए, ड्राइवर को बुलाया, पूछा इस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था? ड्राइवर कहता है जी। कहाँ से कहाँ तक गए? बता दिया। उन्होंने चाय छोड़ दी, जाते ही ऑफिस भोजन भी नहीं किया, नाश्ता भी नहीं की। और जब 10 बजे वो ऑफिस पहुंचते हैं तो सबसे पहले अपने कोषागार में 1.5 रुपया जमा किया उन्होंने, क्योंकि उसका जो मीटर माइलेज जो बता रहा था उसमें 1.5 रुपये के सरकारी डीजल का खपत हुआ था। इसलिए उन्होंने 1.5 रुपया जाकर के पहले जमा किया और फिर ऑफिस में अपने हस्ताक्षर बनाए। जीवन में नैतिकता प्रत्येक कदम पर जब तक नहीं दिखेगा तब तक वास्तविक रूप से हम भारत को सच्ची भारतीयता का स्वरूप नहीं प्रदान कर सकेंगे। आइए, शिक्षक शिक्षा के विद्यार्थी होने के नाते, हम अध्यापक होने के नाते, आप और हम सभी शिक्षक शिक्षा के विद्यार्थी होने के नाते जीवन में सीखने के जिन महापुरुषों के, जिन पुरुषों के, जिन व्यक्तियों के, जिन वस्तुओं के थोड़े से भी चरित्र हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें और आने वाली पीढ़ियां इससे गौरवान्वित हो, लाभान्वित हों। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार पुनः शास्त्री जी और गांधी जी के चरणों में श्रद्धा निमित्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।